नमस्कार मित्रों। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैं अपने मित्र के कहने पर जौनपुर से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किराकत तक गया और वहाँ से शाम के बाद जब वापस लौटा तो गहरा अंधकार हो गया था। अब शेष आगे। ठंडी की सर्द शाम में हवाएं सरसर करती हुई बह रही थी। दूर दूर तक वीराने में साए साए की आवाज़ें आ रही थीं। उस चौराहे पर इतना खालीपन था जिसे देखकर ही हम लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे थे। हमारे पास एक जैकेट थी, एक मफलर था जिससे हम अपने मुंह को ओढ़े हुए थे और हमने फैसला लिया कि रात में 9 बजे पैदल ही जौनपुर तक जाने का प्रयास करते हैं। लोगों ने बताया था कि आगे एक पुलिस चौकी मिलेगी जहां पर आप रुक सकते हैं। सड़क के दोनों ओर बस सरपतों का बहुत बड़ा बड़ा झुरमुट था। दूर दूर पर कहीं बड़े बड़े पेड़ की छाया लहराती हुई सी दिखाई देती थी। अब धीरे धीरे कुहासा भी पड़ने लगा था और ठंड भी पड़ने लगी थी। इस स्थिति में हम ज़्यादा से ज़्यादा उस ऊबड़ खाबड़ सड़क पर 500 मीटर ही गए होंगे कि सड़क के बगल में ही एक छोटी सी छपरी में अलाव जलाए कम से कम 5-6 लोग बैठे हुए दिखाई दिए। वो आपस में गाली गलौज कर रहे थे। हल्का फुल्का धुआं उठ रहा था। उसके बीच में उसकी परछाई से उठते हुए हमें बड़ी बड़ी बोतलों में शराब भी दिखाई दे रही थी। हमें लगा ये खाने पीने वाले लोग हैं और इन्हीं लोगों के कारण से आज ये रास्ते की ऐसी स्थिति है कि लोग रात में बाहर निकलने से भी भयभीत होते हैं। हम उनके बगल वाले रास्ते से गुजर ही रहे थे कि अचानक उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है रे? हमारी रूह कांप गई, हमारे पैर थरथराने लगे और एक अलग प्रकार की ऊर्जा न जाने कहाँ से आई। हमने भी तेज़ आवाज़ में दहाड़ कर कहा, चुप रहो, मैं अभी वापस आके तुमसे मिलता हूँ। और इतना कहकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे तो उनकी आवाज़ हमें सुनाई पड़ी, जाने दे, ये अपने ही टाइप के लोग हैं। अब हमारे अंदर भय का संचार और ज़्यादा हो गया था। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। लगभग 3-4 किलोमीटर उस रात के अंधेरे में हमने यात्रा तय कर ली। हमारे पास मोबाइल की पुरानी वाली मोबाइल जो होती थी जिसमें पीली डिस्प्ले होता था और हल्की हल्की रोशनी वाली एक छोटी सी टार्च होती थी, बस वही थी। अब वो भी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगी थी। इस समय हमको याद है कि रात के लगभग 11:30 या 12 बज रहे होंगे। हम लोग किसी तरीके से सहमते डरते आगे बढ़ रहे थे। अचानक एक जोर की आवाज़ आई, ठहर जाओ, रुक जाओ, नहीं तो कच्चा चबा जाऊंगा। ये आवाज़ ठीक हमारे सामने से ही आ रही थी। मेरे मित्र की उल्टी बंद हो गई। हमारे पैर जैसे जम गए। एक जगह ही हम स्थिर हो गए। न बोल पा रहे थे, न कुछ कह पा रहे थे और ऐसी स्थिति बन गई थी कि न हम आगे जा सकते थे, न हम पीछे आ सकते थे। कुछ क्षण शांति के बाद मित्र ने कहा, चलो वापस चलते हैं। हमारे दिमाग में तुरंत आया, अगर हम वापस जाएंगे तो हमें फिर वही लोग मिलेंगे। शायद हम इससे बच सकते हैं, लेकिन उनसे तो बचना मुश्किल ही था। खेत से होकर जाने में समस्या ये थी कि वहाँ के ग्रामीण एरिया में छोटी छोटी कुइयाँ होती थी। रात के अंधेरे में अगर हमारा पैर फिसल जाता तो हम कुइयाँ में ही गिरते, इसलिए हम सड़क छोड़कर दूसरी जगह से जा भी नहीं सकते थे। विचित्र समस्या थी। सामने वो उसकी चिल्लाहट अब भी जोर जोर से आ रही थी, ठहर जाओ, रुक जाओ, वरना कच्चा चबा जाऊंगा। हम टार्च को फोकस में रखते हुए सधे कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगे। अब हमारे और उसके बीच की दूरी चंद ही रह गई थी और अब उसका चेहरा और हुलिया हमें स्पष्ट याद आ रहा है। उसका एक गोरा सा चेहरा था जिस पर यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद कहीं कहीं पर दाढ़ियाँ निकली हुई थी। बड़ी बड़ी आँखें थी। पता नहीं किस किस्म की एक माला पहने हुए था। नंग धड़ंग था। एक सफ़ेद लंगोटी पहने हुए था। बाल एकदम सफाचट थे।
आंखें निकली हुई थीं और अब भी वो चिल्ला रहा था, रुक जाओ, ठहर जाओ, वरना खा जाऊंगा। मैंने हनुमान जी का नाम लिया और उसी आवेग से, उसी ऊर्जा से तेज से चिल्लाया, अब मत बोलना वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसने बड़े ही सावधानी से हमको देखा और एकदम अवाक सा चुप रह गया। हम उसके किनारे से फिसलते फिसलते और उसकी तरफ ही टार्च चलाए हुए धीरे धीरे करके निकलने लगे। मित्र ने हमारा हाथ कसकर पकड़ रखा था और हम उससे निपट कर जल्दी जल्दी पैर को बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर भी हमने देखा अब उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। हमारे दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। मन एकदम अलग तरीके से भयभीत था, जिसकी हम यहाँ पर अपने वचनों के द्वारा, वाणी के द्वारा आपको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आज भी वो किस्सा जब याद आता है तो एक अजीब किस्म का डर, एक अजीब किस्म की सिहरन हमारे मन में जागृत हो जाती है। उस दिन हमें पता चला वो भूत था या कोई आदमी था या कोई पागल था, जो भी था, डर क्या होती है उस दिन की याद करके आज भी हमें महसूस होता है। लेकिन एक बात की और अनुभूति होती है कि जहाँ प्रभु का नाम है, ईश्वर का स्मरण है, वहाँ एक अजीब शक्ति आपको अपने आप मिल जाती है। एक अजीब किस्म की ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, जिसके सहारे आप किसी भी भय को जीतने में समर्थ होते हैं। ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। हम आगे भी और रोचक कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे इस कहानी के बारे में अपनी राय लिखिए। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव।